नमस्कार। आज की हमारी बातचीत एक ऐसी चीज के बारे में है जिसे हम सब चाहते तो हैं पर अक्सर हासिल नहीं कर पाते। सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन। हाँ बिल्कुल। कभी कभी लगता है ना कि हमारे सपनों और हकीकत के बीच कोई बाहरी दीवार खड़ी है, शायद परिवार, समाज, पैसे की कमी या किस्मत। लेकिन क्या हो अगर असली रुकावट हमारे अंदर ही हो? ये बड़ा सवाल है। आज हम सेल्फ डिसिप्लिन, सपनों की उड़ान नाम की किताब के कुछ बेहद जरूरी हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ। कोशिश ही रहेगी कि हम समझे कि आत्म अनुशासन आखिर है क्या भला, ये जिंदगी में इतनी अहमियत क्यों रखता है, और हाँ, इस किताब के नजरिए से इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल, समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए ना, हम बड़े जोश में प्लान बनाते हैं कि सुबह 5 बजे उठेंगे, अलार्म भी बजता है और फिर स्नूज। हाँ, हाथ अपने आप स्नूज बटन पर चला जाता है। या तय करते हैं कि रोज कम से कम 1 घंटा पढ़ेंगे, पर जैसे ही मोबाइल उठाते हैं वो नोटिफिकेशंस की दुनिया, बस खो गए। उसमें ऐसे खोते हैं कि कब घंटों गुजर जाते हैं एहसास ही नहीं होता। पैसे बचाने का इरादा होता है, लेकिन अगली ऑनलाइन सेल में वो इरादा हवा हो जाता है। हाँ, ये सुनने में छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर इन अंशों में एक बड़ी बात कही गई है। यही छोटी लगने वाली आदतें धीरे धीरे हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देती हैं। बिल्कुल सही, ये छोटी आदतें ही बड़ा फर्क लाती हैं। तो आत्म अनुशासन को किसी जादुई शक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक अंदरूनी ताकत की तरह देखा जा सकता है। ये किताब बताती है कि ये सिर्फ नियम कायदों में बंधना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं पर काबू पाना है। ये वो काम करने की क्षमता है जो शायद मुश्किल लगे, जिसमें शायद मजा ना आए, हाँ, जो जरूरी है, पर जो हमारे लिए जरूरी है। और ये कोई नई बात नहीं है। जैसा आपने कहा, इतिहास गवाह है। आप किसी भी क्षेत्र के सफल इंसान को देख लीजिए, महान नेता, कामयाब उद्यमी, अद्भुत कलाकार या वीर योद्धा, उन सब में एक चीज आप मिलेगी, अनुशासन। इस किताब में भी यही जोर दिया गया है कि सिर्फ टैलेंट या होशियारी काफी नहीं होती। असली खेल है उस टैलेंट को लगातार बिना रुके एक्शन में बदलने का। एक्शन में बदलना, हाँ, खुद पर संयम रखना, मन को साधना, यही वो अंदरूनी ताकत है जो सफलता का दरवाजा खोलती है। ये बात तो समझ आती है। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है कि अगर ये इतना जरूरी है तो फिर ये इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्यों हम सब सपने देखते हैं, मगर कुछ ही लोगों ने पाने के लिए लगातार मेहनत कर पाते हैं? कहाँ अटक जाते हैं हम? इसका जवाब, जैसा इन अंशों में समझाया गया है, वो असल में काफी गहरा है। असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रही होती है। अंदर? अच्छा। हाँ, किसी बाहरी दुश्मन या चुनौती से लड़ना शायद फिर भी आसान हो, पर अपने ही मन की इच्छाओं, अपने आलस, अपनी टाल मटोल की आदत से लड़ना, वो सबसे मुश्किल काम है। हर पल हमारे सामने मानो 2 रास्ते होते हैं। एक है आराम का रास्ता, जहाँ तुरंत मजा मिलता है, थोड़ा और सो लेना, मोबाइल पर वक्त बिताना, कुछ चटपटा खा लेना, जरूरी काम को कल पर टाल लेना। हाँ, आसान रास्ता। बिल्कुल। दूसरा रास्ता है विकास का, ग्रोथ का, जहाँ शुरुआत में तकलीफ होती है, मेहनत लगती है, शायद थोड़ा दर्द भी सहना पड़ता है, लेकिन लंबे समय में यही रास्ता हमें असली सफलता, संतुष्टि और आजादी की तरफ ले जाता है। चुनाव हर पल हमारा अपना होता है, और इसके नतीजे हम अपने आसपास भी देखते हैं। हाँ। जैसे किताब में भी उदाहरण दिए गए हैं। वो स्टूडेंट जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, परीक्षा के दिनों में वही सबसे शांत और तैयार रहता है। हाँ। वो इंसान जो रोज अपने खान पान और कसरत का ध्यान रखता है, वही बुढ़ापे में भी ज्यादातर सेहतमंद और ऊर्जावान रहता है। हाँ, बिल्कुल। और वो व्यक्ति जो हर महीने थोड़ी छोड़ी बचत करता है, वही आगे चलकर पैसों की चिंता से काफी हद तक आजाद हो पाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये सीधे तौर पर लगातार किए गए अनुशासित प्रयासों का फल है। और यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, जिसे किताब बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। आत्म अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को जन्म से मिलती है और किसी को नहीं। अच्छा। ये स्किल है। हाँ, ये एक हुनर है, एक स्किल जिसे कोई भी सीख सकता है, कोई भी विकसित कर सकता है। मगर हाँ, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अपने आराम के दायरे से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत करनी पड़ती है। वो कंफर्ट जोन, वो जो अंदर से एक आवाज आती है ना, अरे आज छोड़ो, कल से पक्का करेंगे, उस आवाज को अनसुना करना सीखना पड़ता है। इस किताब में एक बड़ी दमदार बात कही गई है, जिसे शायद दर्द का समीकरण कहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। अनुशासन में जो दर्द होता है, जैसे सुबह जल्दी उठने की तकलीफ या कसरत करने की थकान,
वो कुछ देर का होता है, अस्थाई। अस्थाई, हाँ। लेकिन जो दर्द पछतावे से मिलता है, काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने तब मेहनत कर ली होती, वो दर्द जिंदगी भर सालता है, वो स्थायी होता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। वर्कआउट का दर्द कुछ घंटे रहेगा, लेकिन एक बीमार और कमजोर शरीर का पछतावा शायद जिंदगी भर का हो। तो सवाल ये नहीं है कि अनुशासन मुश्किल है या नहीं, असली सवाल शायद ये है, क्या अनुशासन की तकलीफ सहना ज्यादा मुश्किल है या जिंदगी भर का पछतावा ढोना? सोचने वाली बात है ये। चलिए अब इस किताब के अंशों के आधार पर आत्म अनुशासन के उन स्तंभों की बात करते हैं जो इसे बनाने में मदद करते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी स्तंभ है उद्देश्य की शक्ति, मतलब पावर ऑफ पर्पस। हाँ, उद्देश्य। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम कोई काम शुरू तो करते हैं पर बीच में ही हिम्मत हार जाते हैं? सुबह उठकर या दिन के बीच में ये ख्याल क्यों आता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ये मोटिवेशन अचानक कहाँ गायब हो जाती है? यहीं पर उद्देश्य का रोल आता है। किताब का एक चौंकाने वाला तर्क ये है कि जिसे हम कंसिस्टेंसी की कमी या लगातार काम न कर पाने की समस्या समझते हैं, हाँ, कि मैं टिक नहीं पाता हूं। बिल्कुल, वो असल में क्यों की कमी है, यानी उद्देश्य की स्पष्टता न होना। उद्देश्य वो ईंधन है जो हमें सुबह बिस्तर से खींच लाता है, खासकर तब जब मन सोने को कर रहा हो। ये वो वजह है जो हमें मुश्किल हालात में भी हार मानने से रोकती है। किताब में मैराथन दौड़ने वाले का उदाहरण है। सोचिए, धावक पूरी तरह थक चुकी है, शरीर जवाब दे रहा है, तभी उसे भीड़ में अपना बच्चा दिखता है। अच्छा। अचानक उसमें एक नई ऊर्जा आ जाती है और वो दौड़ पूरी कर लेती है। कैसे? क्योंकि उसके पास दौड़ने का एक बहुत मजबूत क्यों था। जब तक ये क्यों साफ नहीं होता तब तक अनुशासन खोखला रहता है, वो टिक नहीं पाता। मतलब दिक्कत इच्छा शक्ति की नहीं? अक्सर नहीं, समस्या अक्सर उद्देश्य की स्पष्टता की होती है, क्लैरिटी की। उद्देश्य का असर बहुत गहरा होता है। अगर किसी का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है तो हो सकता है पहली बड़ी नाकामी उसे तोड़ दे। बिल्कुल। लेकिन अगर उसका उद्देश्य अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना है या समाज में कोई बदलाव लाना है, तो शायद वो नाकामी उसे रोक ना पाए बल्कि और मजबूत बना दे। हाँ, क्योंकि वो क्यों बड़ा है। उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ दिमाग को नहीं, दिल को भी छुए। वो निजी होना चाहिए। तो फिर सवाल उठता है कि ये क्यों, ये उद्देश्य खोजा कैसे जाए? किताब कुछ गहरे सवाल खुद से पूछने का सुझाव देती है। मेरे लिए ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए मैं लड़ने को तैयार हूँ? अगर मेरी जिंदगी आज खत्म हो जाए तो मुझे किस बात का सबसे ज्यादा अफसोस रहेगा? मैं अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहती हूँ? गहरे सवाल हैं ये। हाँ, गहरे हैं। जब हम ईमानदारी से इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो हमारे अंदर एक आग जलती है। यही आग हमें मुश्किल घड़ी में भी अनुशासित रहने की ताकत देती है। और जब ये आग जल जाती है फिर अनुशासन बोझ नहीं लगता, वो हमारी आदत, हमारा स्वभाव बन जाता है। उद्देश्य की स्पष्टता के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ आता है मन पर नियंत्रण, तो जीवन पर नियंत्रण। हाँ, मन का खेल। इस किताब का मानना है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग किसी बाहरी मैदान में नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। सुबह अलार्म बजने वाला वो सीन याद है? बिल्कुल याद है, रोज का है। दिमाग का एक हिस्सा चीखता है, उठो, वादा किया था। दूसरा फुसफुसाता है, बस 5 मिनट और, कल से पक्का। किताब कहती है यहीं सब कुछ तय हो जाता है। अगर हम अपने मन को ही काबू में नहीं रख सकते तो अपनी जिंदगी को कैसे दिशा देंगे? बिल्कुल सही कहा। मन की तुलना एक तलवार से की जा सकती है। अगर इसे रोज अभ्यास से तेज किया जाए, साधा जाए, तो ये हमारी रक्षा करेगी, हमें कामयाबी दिलाएगी। लेकिन अगर इसे बिना ट्रेनिंग के यूं ही छोड़ दिया जाए तो यही तलवार हमें घायल कर सकती है। किताब में एक आम उदाहरण दिया गया है। आप कोई जरूरी काम करने बैठे हैं, तभी मन में ख्याल आता है, चलो जरा 5 मिनट सोशल मीडिया देख लेते हैं। हाँ, होता है ये। आप उस ख्याल के पीछे चल पड़ते हैं और नतीजा, काम अधूरा रह जाता है, मन में एक अपराध बोध बैठ जाता है और हमारा खुद पर से विश्वास कम होने लगता है। जरा कल्पना करें अगर हमारा मन हमारे कहने में हो, हम उसे कहें अभी फोकस करो और वो बिना भटके काम में लग जाए। काश हम उसे कहें इस फालतू चीज के बारे में सोचना बंद करो और वो मान जाए। जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। किताब जोर देती है कि ये कोई जादू नहीं, ये ट्रेनिंग का मामला है। हाँ, प्रैक्टिस। जैसे हम जिम जाकर अपनी मांसपेशियों को ट्रेन करते हैं, वैसे ही हमें रोज अपने मन को भी ट्रेन करना पड़ता है, फोकस करने के लिए, लालच से बचने के लिए, सही फैसला लेने के लिए। और यही अनुशासन का असली मतलब सामने आता है। ये बंधन नहीं, बल्कि ये असली आजादी है।
आलस की गुलामी से आज़ादी, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों की गुलामी से आज़ादी। हाँ, हमारे अंदर बैठी उस कमज़ोर आवाज़ की गुलामी से आज़ादी, जो हमें हमेशा आसान रास्ता चुनने को कहती है। वो आवाज। हाँ, हमारा दिमाग एक पैटर्न बनाने वाली मशीन है। अगर हम उसे बार बार आसान रास्ता चुनना सिखाएंगे तो वो वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर हम बार बार मुश्किल मगर सही रास्ता चुनेंगे, थोड़ी असुविधा सहेंगे, तो मन खुद ब खुद हमें सही दिशा में ले जाने लगेगा। मतलब मन को ट्रेन करना पड़ेगा। बिल्कुल। किताब का संदेश साफ है। सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही है, अपने मन पर काबू पाने की ताकत। जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए फिर कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं रह जाती। मन पर काबू पाना जरूरी है, लेकिन अक्सर हमें रोकता है हमारा आराम पसंद करने वाला स्वभाव। यहीं पर तीसरा स्तंभ आता है, जिसके बारे में किताब बहुत चेतावनी भरे अंदाज में बात करती है, कंफर्ट जोन। हाँ, वो आराम का दायरा। यानी आराम के दायरे की जंजीरों को तोड़ना। हमारे सामने लगभग हर रोज दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता आराम का है, जो आसान लगता है, जिसमें तुरंत मजा आता है। दूसरा रास्ता मुश्किलों का है, सुबह की नींद तोड़ना, मेहनत करना, पसीना बहाना, किसी डर का सामना करना। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर आराम की तरफ भागता है, लेकिन किताब कहती है कि यहीं जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी छिपी है। और कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये हमें धीरे धीरे कैद कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, ये हमें एक झूठा एहसास देता है कि सब ठीक चल रहा है, सब कंट्रोल में है, जबकि असल में ये हमें अंदर से खोखला और कमजोर बना रहा होता है। हर बार जब हम मुश्किल काम से बचकर आसान रास्ता चुनते हैं, जैसे कोई नई स्किल सीखने की बजाय टीवी देखना या किसी जरूरी बातचीत को टाल देना, हम अपने दिमाग को ये सिग्नल भेजते हैं कि मुश्किल चीजों से बचना ही सही है। अच्छा। धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। किताब इसे एक अदृश्य जेल कहती है, जिसमें हम खुशी खुशी खुद को बंद कर लेते हैं। अदृश्य जेल। तो फिर इस अदृश्य जेल से बाहर कैसे निकला जाए? क्या तरीका है इन जंजीरों को तोड़ने का? किताब का जवाब सीधा और स्पष्ट है। असुविधा को, यानी डिस्कम्फर्ट को अपना दोस्त बनाकर। और डिस्कम्फर्ट को दोस्त बनाना? हाँ, हर बार जब हम किसी मुश्किल काम का सामना करते हैं, डर लगता है, मन पीछे हटने को कहता है, लेकिन हम फिर भी टिके रहते हैं, तो हम उस जंजीर की एक कड़ी को तोड़ते हैं। हर बार जब हम आलस को हराकर उठ खड़े होते हैं और वो काम करते हैं जो जरूरी है, हम खुद को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते ही हमें अपनी छिपी हुई ताकत का अंदाजा होता है। जरा उन पलों को याद कीजिए जब आपको खुद पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस हुआ था। शायद वो तब था जब आपने किसी बड़ी परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिए थे और कामयाब हुए थे। हाँ। या शायद तब जब आपने जिम में कोई ऐसा लक्ष्य हासिल किया जो पहले नामुमकिन लगता था। या फिर पद जब आपने किसी डर का सामना किया और उस पर जीत हासिल की। किताब पूछती है, क्या वो पल आराम करते हुए मिले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गर्व के पल हमेशा असुविधा को झेलने के बाद ही आए थे। विकास यानी ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होती। कभी नहीं। महानता की तलाश हमेशा आराम के दायरे से बाहर ही करनी पड़ती है। बिल्कुल। महानता हमेशा डिस्कम्फर्ट के पार मिलती है। तो कुल मिला के बात यह है कि मुश्किल रास्ता चुनना ही हमें अंदर से मजबूत, ज्यादा अनुशासित और आखिरकार असाधारण बनाता है। रोज थोड़ी थोड़ी असुविधा झेलने से हमारा मन और शरीर दोनों फौलादी बनते हैं। कंफर्ट जोन एक मीठे जहर की तरह है। शुरू में बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे ये हमारी उड़ान भरने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। सही कहा, मीठा जहर। आत्मानुशासन की असली कहानी शुरू ही तब होती है जब हम इन जंजीरों को पहचानते हैं और उन्हें तोड़ने का फैसला करते हैं। जंजीरें तोड़ना एक बड़ा काम लगता है, और यहीं आता है चौथा स्तंभ, जिसे किताब छोटी जीतों की कला कहती है। हाँ, द आर्ट ऑफ स्मॉल विन्स। कभी सोचा है हम बड़े बड़े लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, पर कुछ दूर चलकर थक क्यों जाते हैं? वो शुरुआती जोश ठंडा क्यों पड़ जाता है? हाँ, ये होता है अक्सर। किताब के मुताबिक दिक्कत अक्सर हमारे देखने के तरीके में होती है। हम मंजिल को इतना बड़ा और दूर का देख लेते हैं कि उस तक पहुंचने का रास्ता ही हमें डराने लगता है। रास्ता ही डरावना लगने लगता है। लेकिन इसका एक सीक्रेट है जो किताब हमें बताती है। बड़ी मंजिलों तक पहुंचने का राज बड़ी छलांगों में नहीं, बल्कि लगातार उठाए जाने वाले छोटे छोटे कदमों में छिपा है। छोटे कदम? हाँ, पहाड़ चढ़ने की मिसाल लीजिए। अगर कोई सिर्फ दूर दिख रही बर्फीली चोटी को देखता रहेगा तो शायद उसकी हिम्मत जवाब दे जाए, लेकिन अगर वो अपना ध्यान सिर्फ अगले कदम पर रखे,
अगली चट्टान पर पैर जमाने पर लगाए तो धीरे धीरे कदम दर कदम वही मुश्किल पहाड़ चढ़ जाता है। हाँ, यही छोटी जीतों की कला है। ये छोटी छोटी कामयाबियां हमारे आत्मविश्वास के बैंक अकाउंट में रोज थोड़ा थोड़ा बैलेंस जमा करती हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल। हर बार जब हम अपना दिन का छोटा सा लक्ष्य पूरा करते हैं, चाहे वो 15 मिनट पढ़ना हो या 10 पुशअप्स करना, हमारे दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और यही छोटे छोटे सिग्नल मिलकर एक मजबूत विश्वास बन जाते हैं। सफलता कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशों का नतीजा है। किताब में भी ऐसे ही उदाहरण है। अगर कोई रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ने का नियम बना ले, हाँ, तो साल भर में वो 3600 से ज्यादा पेज पढ़ लेगा, यानी करीबन 10-12 अच्छी किताबें। सोचिए। अगर कोई रोज सिर्फ 20 पुशअप्स करे तो साल में 7000 से ज्यादा पुशअप्स हो जाएंगे। ये छोटे छोटे काम सुनने में मामूली लग सकते हैं, पर लगातार किए जाने पर ये हमारे शरीर, मन और आखिरकार जिंदगी को बदल देते हैं। सोचिए कोई जिम जाना शुरू करता है और उसका ध्यान सिर्फ 6 पैक एब्स बनाने पर है। हाँ, बड़े गोल पर। हो सकता है कुछ हफ्तों में नतीजा न दिखने पर वो निराश होकर छोड़ दे, लेकिन अगर वो रोज की छोटी प्रोग्रेस पर ध्यान दें और उससे सेलिब्रेट करें, जैसे आज मैंने 2 मिनट ज्यादा दौड़ लगाई या थोड़ा ज्यादा वजन उठाया, तो उसका हौसला बना रहेगा। मोटिवेशन बनी रहेगी। वो इस प्रक्रिया का आनंद लेने लगेगा और लंबे समय तक टिका रहेगा, जिससे आखिरकार वो बड़े लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगा। ये सिद्धांत जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। बड़ी जीत हमेशा उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में मिलने वाली छोटी जीतों को समेटना और उनका जश्न मनाना जानते हैं। तो छोटी जीतें हमें सिखाती हैं कि अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि एक रोमांचक सफर है, जिसमें हम हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। एक सफर, हाँ। छोटे, हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य तय करें, उन्हें पूरा करें और खुद की पीठ थपथपाना न भूलें। असली जादू बड़े लक्ष्यों में नहीं, बल्कि उन्हें पाने के लिए रोज की जाने वाली निरंतरता में है, कंसिस्टेंसी में। छोटी जीतें ही वो असली ताकत हैं जो आदतें बदलती हैं, हमारी पहचान बदलती हैं और धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती हैं। तो शायद आज से ही ये तय किया जा सकता है, हर दिन कम से कम एक छोटी जीत हासिल करनी है। एक छोटी जीत रोज। छोटी जीतें हासिल करने के लिए भी एक चीज बहुत जरूरी है, जो आज के दौर में शायद सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, और यही है हमारा 5वां स्तंभ, डिस्ट्रैक्शन पर फोकस। हाँ, फोकस यानी भटकाव पर एकाग्रता की जीत। जरा उस आम स्थिति की कल्पना कीजिए जिसका जिक्र किताब में भी है। आप पूरी लगन से कोई जरूरी काम कर रहे हैं, तभी फोन पर एक मैसेज टोन बजती है। वो टोन। आप सोचते हैं बस 1 सेकंड में देखकर वापस आता हूं, लेकिन वो 1 सेकंड कब 1 मिनट और वो मिनट कब घंटों में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। घंटों। हाँ, जब तक होश आता है और आप वापस काम पे लौटते हैं, तब तक फोकस गायब, एनर्जी खत्म और मन में सिर्फ एक झुंझलाहट और पछतावा होता है। क्या ये कहानी जानी पहचानी नहीं लगती? बहुत ज्यादा। हम वाकई एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारा ध्यान खींचने वाली चीजें पहले कभी इतनी ज्यादा और इतनी शक्तिशाली नहीं थीं। सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग, लगातार आते नोटिफिकेशंस, अनगिनत वेब सीरीज, ऑनलाइन गेम्स, ये सब मिलकर हमारी एकाग्रता, हमारे फोकस को लगातार खा रहे हैं। सही शब्द है। किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम इन ध्यान भटकाने वाली चीजों के गुलाम बने रहेंगे या अपनी फोकस करने की ताकत को वापस हासिल करेंगे? क्योंकि फोकस कोई मामूली चीज नहीं है। किताब इसे एक सुपर पावर कहती है, वो शक्ति जो एक औसत इंसान और एक असाधारण इंसान के बीच का फर्क पैदा करती है। सुपर पावर। सोचिए, किताब का ये एक उदाहरण है। वो स्टूडेंट जो दिन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है, लेकिन पूरी तरह डूबकर बिना किसी भटकाव के, डीप फोकस के साथ, हाँ, उसका नतीजा उस स्टूडेंट से कहीं बेहतर हो सकता है जो 6 घंटे किताब लेकर तो बैठता है, पर हर 10 मिनट में अपना फोन चेक करता है। बिल्कुल। इसी तरह वो बिजनेसमैन जो भारी शोर शराबे से बचकर अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित रखता है, वो उन लोगों से कहीं आगे निकल जाता है जो हर नई चमकती चीज के पीछे भागते हैं। भटकाव चुनना आसान है, इसमें तुरंत मजा आता है। फोकस बनाए रखना मुश्किल है, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन लंबे समय की सफलता हमेशा फोकस से ही मिलती है। चुनाव फिर से हमारा है। तो इसका हल क्या है? क्या हमें गुफा में चले जाना चाहिए? नहीं, किताब एक व्यवहारिक शुरुआत का सुझाव देती है। हर दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए डीप वर्क या पूरी एकाग्रता के साथ काम करने का अभ्यास करें। सिर्फ 1 घंटा? हाँ, शुरुआत के लिए। उस 1 घंटे के लिए अपना फोन दूर रख दें,
सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दें और सिर्फ अपने चुने हुए काम पर ध्यान लगाएं। शुरू में मुश्किल लगेगा, मन भटकेगा। हाँ, भटकेगा जरूर। लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेन होने लगेगा। जैसे मांसपेशियां वजन उठाने से मजबूत होती हैं, वैसे ही फोकस का मसल भी अभ्यास से मजबूत होता है। और धीरे धीरे आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो जाएंगे जो आज के इस भटकाव भरे युग में भी ध्यान केंद्रित करना जानते हैं। तो आज हमने सेल्फ डिसिप्लिन, सपनों की उड़ान के इन अंशों के जरिए आत्म अनुशासन की दुनिया में एक काफी गहरी चर्चा की है। हाँ, अच्छी चर्चा रही। हमने समझा कि ये सिर्फ सुबह जल्दी उठना या डाइट फॉलो करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अपने क्यों को पहचानने की ताकत है, अपने मन को साधने की कला है, आराम के दायरे की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत है, रोज की छोटी जीतों का जश्न मनाने का नजरिया है, और भटकाव के शोर में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहने की क्षमता है। और सबसे जरूरी बात जो ये किताब बार बार याद दिलाती है वो ये है कि आत्मानुशासन कोई ऐसी चीज नहीं जो किस्मत वालों को मिलती है। ये एक हुनर है, एक मांसपेशी की तरह, जिसे कोई भी कभी भी विकसित कर सकता है। कोई भी। हाँ, कोई भी। ये कोई जेल नहीं है जिसमें हम खुद को बंद करते हैं, बल्कि ये वो मास्टर चाबी है जो हमारी जिंदगी के उन दरवाजों को खोल सकती है जिन्हें हम कब से बंद समझ रहे थे। मास्टर चाबी। जैसा कि इन अंशों में कहा गया है, आत्म अनुशासन ही सच्ची आजादी का रास्ता है। अपनी शर्तों पर, अपने सपनों के मुताबिक जिंदगी जीने की आजादी। अपनी शर्तों पर जीना। हाँ, तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ जिसपे शायद आप विचार करना चाहें। आज, अभी आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक छोटी सी कंफर्ट की जंजीर है, आराम की आदत है, जिसे तोड़कर आप इस सच्ची आजादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं? पहला कदम। वो पहला छोटा सा डिस्कम्फर्ट, वो पहली छोटी सी असुविधा कौन सी हो सकती है जिसे आप कल से ही अपनाने का फैसला कर सकते हैं, ताकि उस बड़ी जीत की कहानी लिख सकें जिसका सपना आप हमेशा से देखते आए हैं।